प्रेम जी, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर किन मुद्दों के साथ हम मैदान में हैं? मुद्दे सर्वविदित हैं। सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है। आजकल युवा बेरोजगार है और जब रोजगार मांगता है तो लाठी खाता है। लाठियाँ चार्ज हुई, हॉस्टल्स में घुस के मारा गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, यहाँ से लेकर बिहार तक स्टूडेंट को पीटा गया। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। अगर हमारी सरकार आती है, बहन जी की सरकार आती है, तो युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। दूसरा मुद्दा है कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली। तो अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो लोगों की जान की सुरक्षा की जा सके। तीसरा मुद्दा है यहाँ पर आवारा पशु किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किसान रात भर इतनी सर्दी में, जब हम अपने घरों में ठंड से कांप रहे होते हैं, उस ठंड में किसान जाके अपने खेतों की फसलों की रखवाली कर रहा है। सरकार किसानों को 5 किलो राशन देके खाली बरगला देना चाहती है, जबकि उसकी 5 कुंतल 50 कुंतल की फसल वहाँ पर नष्ट हो रही है, उसके बारे में नहीं सोच रही। तो इसकी व्यवस्था की जाए कि किसानों की फसलें सुरक्षित रहें। तीसरा मुद्दा सड़कें। यहाँ की सड़कें सिधौली की बहुत खराब है, तो सड़कें भी जो है हम लोग देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है शिक्षा का है। सिधौली में पहले जो लोग विधायक रहे, सरकारें रही, उन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी जो है वहाँ पर शिक्षा का अभाव है। लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत यहाँ के लोगों को अशिक्षित करने की कोशिश की, जिससे कि उनका वोट दारू और मुर्गे से खरीदने की कोशिश कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता जागरूक हुआ है। मेरी प्राथमिकता है कि सिधौली को शिक्षित किया जाए, जिससे कि अगर सिधौली शिक्षित हो गया तो विकसित हो जाएगा। और इसी क्रम में मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ पर जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली वगैरह में जाकर 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए की फीस नहीं दे सकते हैं, वहाँ के खर्चे नहीं वहन कर सकते हैं, और उनके लिए मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में खोलूँ, जिसमें कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकूँ, जिससे कि उनके सपनों को उड़ान मिल सके। और उसमें मैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, उनके नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊँगा, जिससे कि छात्र उनको जो स्टडी मटेरियल की दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो सके और अपने सपने को पूरा कर सके। बीते 5 सालों में पिछले पंचवर्षीय में केंद्र से लेकर प्रदेश में भाजपा सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रही है, तो कितना विकास सिधौली में करते हैं? सारे लोग जानते हैं कि जैसे कि आपने कहा ना कि सरकार बोल रही सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, वोट सबका लिया, लेकिन विकास खुद पार्टी ने अपना किया। कहीं पर धरातल में किसी का कोई विकास नहीं हुआ। लोगों को खाली अभी बताने के लिए क्या है आपके पास, खाली कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है? कितने विश्वविद्यालय आपने बनवा दिए, कितने डिग्री कॉलेजेस बनवा दिए, कितने मेडिकल कॉलेजेस आपने बनवा दिए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। विकास की बात करिए तो इन मुद्दों पर बात करिए। खाली धर्म के नाम पर क्यों लोगों को बरगला रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कर दिया? ठीक है, अगर कोई रिकॉर्ड बनाना है तो रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाइए। अगर 5 लाख दीपक जला के आपने रिकॉर्ड बनाया, कितने घर रोशन हो गए। अगर 5 लाख युवाओं को रोजगार देके सरकार रिकॉर्ड बना लेती तो हमको लगता है कि 5 लाख नहीं 50 लाख लोगों का घर, 50 लाख लोगों की ज़िंदगी रोशन हो जाती। तो रिकॉर्ड इस तरह के बनाइए जिसमें कि लोगों को जो है थोड़ा सा खुशियाँ भी मिले और उनके घर भी रोशन हो जाए। सिधौली की जनता को चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? सिधौली की जनता को मैं चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि आगामी 23 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएं तो ये याद रखें कि क्या आपको पहले भूख नहीं लगती थी? 2014 से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 2017 से प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तब इन लोगों ने नहीं सोचा कि आपको भी भूख लगती है। हाँ, अभी इलेक्शन आ गया तो सबको पता चला कि नहीं, आप इंसान हैं और आपको भूख लगती है। आपके लिए 5 किलो राशन का दाना डाला गया। इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा और मतदान के समय आप हाथी वाले खाने के सामने बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि बहन जी की सरकार बन सके, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सके। भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं आपका वोट बरगला के लेने की, उनको आप नाकाम कर दीजिएगा, उसको कभी भी कामयाब होने मत दीजिएगा।
यदि आपकी सरकार